Hey everyone, a very welcome in our YouTube channel Social Classes 9 to 12. आप सबका फिर से एक बार सोशल क्लासेस 9 to 12 की दुनिया में स्वागत है. जैसे कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 का पूरा कंटेंट, पूरा सब क्लास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और क्लास 11, 12 के लिए भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, 9, 10 के लिए भी इंग्लिश और आपका 11, 12 के लिए स्पेशली पेंटिंग्स और फिजिकल एजुकेशन को हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है. हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द अभी लाल कलर के सब्सक्राइब बटन में दबा दो और सब्सक्राइब कर लो और आपके दोस्तों के साथ, आपके जूनियर्स के साथ शेयर कर दो. चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज हम आप जो क्लास 10th में जो बच्चे हैं, अब जो क्लास 10th में है 2024 में, वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं. उसका तैयारी भी हमारे चैनल पर चल रहा है. आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हो. हमने आपका क्लास 10 का ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री करा रहे हैं और करवाएंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. जैसे कि आपको पता है आपका समर वेकेशंस कुछ दिन में शुरू होने वाला है. मई महीने, जैसे कि आज 10th में है, आपका समर वेकेशन 15, 20 और जून महीने के पहले वीक से ही शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको पता है. समर वेकेशंस आपका जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2024 में जो होने वाला है वो दोबारा नहीं होगा. वो ज़िंदगी में एक बार ही देना है, आपको ज़िंदगी में एक बार देना है. इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेना है. आपका जो समर वेकेशन है उसमें क्या, आपको स्कूल का जो टाइम होता है सुबह 8 बजे से शाम के 3 बजे तक और कभी कहीं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, वो टाइम आपको स्कूल जाने के लिए नहीं देना पड़ेगा और वो टाइम आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा. उस टाइम आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. आज हम आपको समर वेकेशन की स्टडी के लिए कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, पूरा स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे क्लास 10th वालों के लिए. 10th वाले मेरे जब आ जाओ, शुरू हो जाओ बिना कोई देरी के. जैसे कि आपको पता है इंडिया की स्टेट्स कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सब जगह सेम डेट और डे नहीं होता है. कहीं 25 डेज़ का वेकेशन, कहीं 30 डेज़ का, कहीं 35 का, कहीं 40 का, कहीं 45 का, कहीं 50 डेज़ का वेकेशंस होता है. सब जगह सेम नहीं होता है, सब जगह सेम नहीं होता है. 50 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कहीं होगा. 50 से ज़्यादा होता है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कूल का नाम क्या है, आप कौन से स्कूल से हैं. अभी जो आपका डेली टाइम फॉर स्टडी वो आपको 6 to 8 आवर देना है. मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि सुबह के शाम से 8 पढ़ लो, सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक, ऐसे मैं टाइम नहीं बताऊंगा. आपको खुद आपके लिए कौन सा टाइम फेवरेबल है, आप कौन से टाइम में अच्छे पढ़ सकते हो, वो आप डिसाइड करना. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेली 6 to 8 आवर स्टडी के लिए देना है और वो ट्यूशन वाला नहीं, वो आपका सेल्फ स्टडी वाला होना चाहिए. वो आपका पूरा सेल्फ स्टडी वाला होना चाहिए. पूरा आपको सेल्फ स्टडी 6 to 8 आवर डेली एनी हाउ आपको देना है. कितना आवर देना है? 6 to 8 आवर डेली आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए देना है. उसके बाद कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आपको पता है आपके पास टोटल सब्जेक्ट 5 है. जैसे कि आपके पास, आप क्लास 10th के हो तो आपके पास इंग्लिश है, आपका हिंदी और आपका जो कोई भी लैंग्वेज, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज है. और आपके पास सब्जेक्ट्स लाइक साइंस है, सोशल साइंस, SST है और आपके पास मैथ्स है. 5 सब्जेक्ट है टोटल. इन 5 सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे 6 घंटा और कल एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे 6 घंटा, ऐसा नहीं. डेली एक सब्जेक्ट पढ़ना है, डेली एक सब्जेक्ट पढ़ना है. ऐसा माइंडसेट तोड़ दो. क्या करना है? आपको डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ना है. क्या? आपको डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ना है. जैसे कि आप सुबह को पढ़ रहे हैं इंग्लिश और समझ लो SST पढ़ रहे हो, दोपहर को मैथ्स कर रहे हो, शाम को आप साइंस पढ़ रहे हो. ऐसे डिवाइड कर लो. कब आप पढ़ सकते हो. जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है वो आप सुबह को लो, जो सब्जेक्ट आपका आसान लगता है वो आप शाम को लो. क्योंकि आप सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो. आप सुबह, आपका जो मेंटल कंडीशन है वो आपका सुबह बहुत अच्छा रहता है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, आप खुश रहते हो. शाम के वक्त आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो बहुत गिर जाता है. आपका पर सब्जेक्ट, दैट मीन्स ईच सब्जेक्ट को आपको 1 to 1.5 आवर देना है. कितना देना है? 1 to 1.5 आवर. ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश 3 घंटे पढ़ रहे हो, साइंस 1 घंटे पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं कि आप साइंस 4 घंटे पढ़ रहे हो और SST 1 घंटे पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है. 1 to 1.5 आवर. किसी सब्जेक्ट का 1 और किसी सब्जेक्ट को 1.5, इतना वेरिएशन हो सकता है. बट इतना मत करो कि किसी सब्जेक्ट को आप 30 मिनट दे रहे हो और किसी सब्जेक्ट का 3 घंटा दे रहे हो. ऐसा मत करो. आपका टाइम का जो इक्विवेलेंट है वो पूरा आपको रहना पड़ेगा. वो पूरा आपको रहना पड़ेगा. उसके बाद जो
आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। वो आपका जो मुश्किल चैप्टर है, मैंने पहले भी बताया था, आपके जो मुश्किल चैप्टर है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपके साइंस में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जो होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, केमिस्ट्री वाले कुछ चैप्टर, फिजिक्स वाले कुछ चैप्टर, बायोलॉजी में तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो ईजी है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के जो चैप्टर वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। ओके, सो आप उनको सुबह ले सकते हो। आप हिस्ट्री, जैसे कि आपका हार्ड चैप्टर, जैसे कि हिस्ट्री का चैप्टर आप ले सकते हो, हिस्ट्री थोड़ा हार्ड है, और वो जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है वो आप सुबह को ले सकते हो, क्योंकि सुबह के समय आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। ओके, बट वन थिंग आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि आज अभी 7 बजे है सुबह के, पढ़ने बैठा हो 11 बजे तक पढ़ूंगा 4 घंटा लगातार। आपको ये गलती नहीं करना है, इसकी वजह से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होगा एंड आपका प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होगा। ओके, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर नहीं बैठना है। ओके, आप एक गोल डिसाइड कीजिए कि जैसे कि लाइफ प्रोसेस, आज लाइफ प्रोसेस चैप्टर के पहले 4 पेज पढ़ेंगे। आपका जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर के पहले 4 पेज पढ़ेंगे। सो ये 4 पेज हमको 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 50 मिनट्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लो। ब्रेक के बाद आप फिर से चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, बट ये सब्जेक्ट मत पढ़ना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। जैसे कि आप उसके बाद पॉलिटिकल साइंस शुरू करते हो, पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग पहला चैप्टर शुरू करो। सो ऐसा करके डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे या 4 घंटा लगातार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको प्रोमोडोरो टेक्निक जो इसको बोलते हैं, जो आपका 30 मिनट्स पढ़ने के बाद 10 मिनट रेस्ट, वो 40 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट रेस्ट, 50 मिनट पढ़ने के बाद 15, 60 मिनट पढ़ने के बाद 20 मिनट, ऐसे रेस्ट लो। ओके, रेस्ट ले लेके पढ़ो, सो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा और आपको पढ़ाई अच्छे से याद रहेगा और अच्छे से समझ आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनदर, जो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आज 10 में है, ऐसा नहीं कि कल से आपका छुट्टी शुरू हो रहा है, कल आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद दिन आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद दिन आप 9 घंटे पढ़ रहे हो। ओके, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी मेंटेन करो। आप अगर 5 घंटे पढ़ सकते हो तो डेली 5 घंटे पढ़ो और डेली 10 मिनट करके इंक्रीज़ करो। सो आपके 10 दिन बाद 6 घंटे हो जाएगा। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ूंगा। सो डेली 5 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, बट डेली पढ़ो। ऐसा मिस मत करो कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा। और उसके बाद रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज सुबह से लेकर शाम तक जितना भी पढ़ाई किया है, समझिए आप अभी फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया, हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रात के 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मिनिमम 1 आवर सब कुछ रिविज़न करो। क्या करो? सब कुछ रिविज़न करो, सब कुछ रिविज़न करो, मिनिमम 1 टाइम रिविज़न करो। और आपका जो समर वेकेशन होने वाला है उसमें आपको मिनिमम 20 चैप्टर्स प्लस चैप्टर आपको फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से, और आपके लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है हिंदी, बंगाली, मराठी जो भी है, उससे आपको 20 प्लस चैप्टर ख़त्म करना है। ओके, क्योंकि आपका जब स्कूल शुरू होगा उसमें आपको 6 to 8 आवर आपको स्कूल पे देना पड़ेगा, फिर आपके ट्यूशन्स होगा। और अभी तो बच्चे लोग आपका सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो आप हमारे चैनल पर अब सब कुछ आपका क्लास 10th का पढ़ाई पूरा देख सकते हैं। बट आप कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं आप। सो हमारे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। सो रिविज़न करना है। ओके, सो ये सब टेक्निक्स आपको आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 98% प्लस, 99% प्लस और 100% स्कोर करने में ज़रूर मदद करेंगे। और मुझे अपने बच्चों पर ज़रूर विश्वास है कि आप 100% क्लास 10th